जुबैर साहब, ये तो जाहिर है बहस चलती रहेगी, जिस तरह वाडा साहब कह रहे हैं मिलिटेंसी वगैरह वगैरह। देखिए, ताकत का इस्तेमाल अनफॉर्चुनेटली हमारे खत्ते में, हमारे मुल्क में सियासी जमातें अमूमन जरा थोड़ी सी बदमाश होती और हुकूमत में आके तो और ज्यादा हो जाती। लेकिन अब हुकूमत के साथ बातचीत के लिए पीटीआई ने एक कमेटी बनाई। मसला यह है कि सरकारें एक और काम भी किया करती हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मसले को हल करना। यहां पे लग रहा है कि बातचीत नहीं होगी उनके साथ। डू यू एग्री विद दिस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी कि बिल्कुल ना बात करें तहरीक इंसाफ? हम क्या बात करें? अगर आप मुझे आधा मिनट दें, चूंकि फैज हमीद साहब की बात हो रही है और मैं उनके लिए इंसाफ ही मांगूंगा, इंसाफ होना चाहिए जो भी उनके ऊपर चार्जेस हैं। आई हैव पर्सनली सफर्ड फ्रॉम फैज हमीद डायरेक्टली और बहुत बुरे तरीके से मैंने भी किया सर। उसका जाहिर है काफी लोगों को पता है। तो वो बावजूद ये आई थॉट आई जस्ट रिमाइंड माई सेल्फ। मुझे पता नहीं था दो फैज हमीद के दुखी बैठे मैंने तो बहुत दुखी है मैंने तो बहुत कीमतें दी है। अच्छा नहीं, बट फिर भी हैविंग सेड दैट इंसाफ तो होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल। और इंसाफ के तकाजे भी पूरे होने चाहिए। ये नहीं कि उसने कहा उसके बेसिस पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, ही सेड शी सेड की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, एग्जैक्टली। जहां तक बातचीत का ताल्लुक है ना, बातचीत देखिए कोई बातचीत नहीं होगी जिससे पीटीआई को कोई भी स्पेस मिले। पीटीआई को मिलेगी ही नहीं। फैसल वाडा को मेरे से ज्यादा पता होगा, लेकिन जो मुझे पीएमएलएन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2022 के मिड में या उस अराउंड दैट पीरियड और फिर सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैव कंफर्म दैट पीटीआई के लिए कोई स्पेस नहीं है एज फार एज द रूलिंग पार्टीज आर कंसर्न, जिसमें तीनों जमातें हैं, पीएमएलएन, पीपीपी और एमकेएम। उनके लिए कोई स्पेस नहीं है पीटीआई का वापस आना या उनको स्पेस। लेकिन जुबैर साहब, आर्गुमेंट ये है, ये बात मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, मैं रोज कहता हूं कि स्पेस नहीं है। लेकिन अब जबकि 24 की एक डू और डाई की कॉल दी गई, पीटीआई अपनी एक ओरिजिनल पोजीशन के हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, उससे बहुत पीछे हट गई। वाडा साहब भी मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, मैं आता हूं उनके ऊपर भी। लेकिन अब अगर ये स्पेस निकली है जिसमें आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात कर सकते हैं एज गवर्नमेंट, आपको लगता है कि एक कमेटी बननी चाहिए और बातचीत होनी चाहिए? क्योंकि ये बिहेवियर जो होता है ना, हम बात ही नहीं करेंगे, ये कहां लेकर जाएगा? देखिए ना, बातचीत तो होनी चाहिए, कोई भी नहीं डिनाई कर सकता कि बातचीत नहीं होनी चाहिए। लेकिन पीएमएलएन के लिए क्या है ऑफर? लेट्स टेक आउट एस्टैब्लिशमेंट कंप्लीटली। पीएमएलएन ने वजीर आजम है, काबीना उनकी है, उनकी हुकूमत है, उनके पास पंजाब की हुकूमत भी है और वहाँ कोलिशन शेयर कर रहे हैं बलोचिस्तान में एंड सो ऑन। उनके पास क्या है? वो मैंडेट लेके बैठे हुए ही नहीं है। सबसे पहले एक आप आपस में क्रॉस द टेबल बैठे हुए हैं। पीटीआई की क्या डिमांड होगी? भाई 2024 के इलेक्शन पर इंसाफ करें, वो ट्रिब्यूनल्स उसके सेटअप करें ताकि हमें पता चले कि कौन जीता है और कौन हारा है, कौन असेंबली में गलत बैठा है, कौन सही बैठा है। अभी तो असेंबली इज अनफिनिश्ड एजेंडा। केपी के सेनेट के इलेक्शंस नहीं हुए पे, मखसूस नशिस्तें नहीं हुई थी। तो ये सारी चीजें होनी है। वाई वुड पीएमएलएन, Even if I was sitting in PMLN, मैं ये कहूंगा कि जी अच्छा मैं हारा हुआ था और आप आके मेरी सीट पर बैठ जाए? मैं तो नहीं कहूंगा, कोई भी नहीं कहेगा। आपका हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से? शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत का तख्ता उन्हें देंगे? शहबाज शरीफ विल टेक रेफ्यूज एस्टैब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ जुड़ते हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट इसको ठिकाने लगा इमरान खान को और हम अगले 4.5 साल तक रूल करते रहे। आई थिंक ये पूरी पीएमएलएन मियां साहब की सोच है। शहबाज साहब की तो होगी ही, लेकिन नवाज शरीफ साहब की भी सोच है। मैं हमेशा ही कहता हूं कि मुज़ाकरात इसलिए नहीं हो सकते, दोनों फरीकों के पास दूसरे को देने को कुछ नहीं है। इमरान खान साहब की पार्टी की एक ही फरमाइश होगी, इमरान खान को बाहर निकाल दें। आप इमरान खान को बाहर निकालेंगे, हुकूमत ज्यादा अरसा नहीं चल सकेगी, ये आप भी जानते हैं, निजाम गिर जाएगा। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ से डिमांड ये होगी कि आप इस निजाम को 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल, जितना भी पीरियड है चलने दें। मेरा नहीं ख्याल है कि तहरीक इंसाफ इस बात पर मानेगी। ये बड़ी बेसिक 2 डिमांड्स हैं। अगर यही दोनों नहीं चल सकती तो मुज़ाकरात तो नहीं हो सकते। देखिए काशिफ साहब, इंटेंट की बात है। स्पेस आपको बातचीत से निकालनी पड़ती है, बनानी पड़ती है, लेनी पड़ती है। कभी भी आपके साथ अगर मैं आपको मुखालिफ आपसे मशवरा लेंगे तो आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, मशवरे के अंदर 2 कदम वो पीछे हटे, 2 कदम ये पीछे हटे, बीच का रास्ता निकालना, मुल्क ऐसे नहीं चल सकता, नहीं जा सकता। देखिए जैसे आप अभी मौलाना साहब का इशू है, गवर्नमेंट को ये सॉल्व करना होगा, करेगी और ये सॉल्व होगा। मैं आपको आज बता रहा हूँ, ठीक है? जेर जबर ऊपर नीचे करके कोई रास्ता निकालना होगा, राइटली से निकालना होगा। इसी तरीके से आपको एमकेएम का मैंडेट है,
उसके अंदर उनकी रिप्रेजेंटेशन करनी होगी बाप की। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जब चाहे उनको बुला लें, ये एजेंडा इस पर साइन कर दो और सारे मजे आप खुद लूट लें। नहीं चल सकता, ठीक है? ये तरीका नहीं हो सकता। ये ऐसे ही होता है? नहीं 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 हो सकता। देखिए हमारे द्वार में हमने अपने द्वार में एमकेएम को अकोमोडेट किया, हमने अकोमोडेट किया, हमने बाप को भी अकोमोडेट किया, हमने किया ना, जिन लोगों किया अकोमोडेट किया, जिन्होंने अकोमोडेट किया उन्होंने किया सर, आपने नहीं किया। देखिए ना, आप मेरी बात सुने, मौलाना साहब का मैंडेट केपीके में चोरी किया गया, उसका उजाला कोई नहीं है। आप ये तो कह सकते हो कि 100 सीटें नहीं थी, 50 हो जाती, 40 हो जाती है, 2 हो जाती, 1 हो जाती, आपको उड़ाई दिया उनको सफा हस्ती से, ठीक है? ये भी नहीं पॉसिबल। आपको रास्ता तो निकालना पड़ेगा बातचीत से। बातचीत ही इस निजाम को, देखिए आप लोग कह रहे थे कि जी वो मैं नेशनल गवर्नमेंट की बात, तो कहीं ये बात नहीं की। आपने कहा जी सर, सवाल पूछने जी आसिफ, मैं एक सवाल पूछ लूं फैसल से। सर फैसल, मुझे आप एक चीज बताएं कि पीटीआई जब बैठेगी और पीटीआई कहेगी फरवरी के इलेक्शन पर इंसाफ होना चाहिए, तो आपका क्या मौकिफ है? होना मेरा बड़ा सिंपल मौकिफ है कि जब वो पीटीआई कहेगी कि जी 2000 के इलेक्शन के 24 के इलेक्शन का आप हमें अजाला दे दें, तो वो आगे से सवाल करेंगे आप 2018 का दे दें। चोरी उधर भी हुई थी, वहां कम हुई थी, पॉपुलर वोट के साथ हुई थी, इधर अनपॉपुलर। क्या हुआ है? 2000, what he is saying is 2018 is under the bridge, water under the bridge.